RS अग्रवाल की सीरीज में ये भाग 4 है। इसके पहले जिसने भाग 3 नहीं देखा वो 3 भाग देख ले, इसके बाद ये समझ में आएगा। मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ एक तरफ से, ठीक है। तो देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बोल रहे हैं 7 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर क्या होगा। देखिए 7 का स्थानीय मान कितना होगा 7, और जितने फिर अंक बचते हैं उसको 0, ये स्थानीय मान हो गया। जातीय मान इसका है 7, तो 7000 में 7 घटा दिए तो कितना हो गया 6993 है ना। तो ये आपका आंसर हो गया 6993, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन अब मैं सब करा रहा हूँ इसलिए करा देता हूँ इसको भी। देखिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर। इसमें कह रहे हैं कि 9 और 3 की स्थानीय मान का अंतर। तो 9 देखिए कहाँ पे है, 4 अंक बाद, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 के बाद 3 अंक है तो 3 0। 3 का स्थानीय मान कितना है, देखिए 3 के बाद 1 0, इन दोनों का अंतर निकालना है। तो 9000 में 30 गया तो कितना होगा 8970 है ना। ये हो गया इन दोनों के मान का अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a तथा b पूर्णांक हो, जहाँ b a से बड़ा हो, तो b a से बड़ा है, तो कह रहे हैं कि q तथा r ऐसे होंगे। q r में रिलेशन बताना है, ठीक है ना। तो देखिए r और q में रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए b बड़ा है 0 से, तो r से भी b बड़ा होगा, और r तो 0 के इक्वल टू भी हो सकता है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। और a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। a तथा b दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हैं कि a b बराबर 0, a b का गुणा होगा तो 0। तो इसमें क्या, जब दोनों ही 0 होंगी तो भी 0 ही आएगा, है ना। तो यही बस बी ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं रहता। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो 70 छोटी अभाज्य संख्याएं एक तो हम निकाल लें, दूसरा हमारे पास एक कोड होता है, आप इसको याद कर लीजिए, 44 22 322 321 है ना। ये कोड याद कर लीजिए। 1 से 10 तक में 4 अभाज्य, 10 से 20 तक में 4 है ना, और 20 से 30 तक में 2, 30 से 40 तक में 2, ऐसे ही 40 से 50 तक में 3 है ना, ऐसे है। तो हम जानते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यहाँ तक की आपकी संख्या में जोड़ लें। देखिए जोड़ लिए हम, 4 4 8, 8 4 12, 12 3 15 2 17, और हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए नंबर का। तो 17 संख्याएं ऐसी हैं 70 से छोटी अभाज्य संख्या में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी प्रकार का है। तो कह रहे हैं 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो 50 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याएं आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती। तो देखिए हम लिखते हैं, जैसे एक आपकी होती है 53, 53 के बाद होता है 59, 59 के बाद होता है 61, 61 के बाद 67, ये अभाज्य संख्याएं हैं, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। 67 के बाद होता है 71, 71 के बाद होता है 73, 73 के बाद होता है 89, 89, और ये फिर होता है 83, फिर होता है 89 है ना। इतनी संख्याएं अभाज्य होती हैं, इन सबको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने में कितना आएगा 635, और आप ऐड करके लिख सकते हैं। अब कैसे पता करें, अगर ये चाहते हैं तो अब कोई ट्रिक इसकी वैसे तो होती नहीं, जब बड़ी संख्याएं हैं तब उनके बीच आती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 110 से 120 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो एक अब यहाँ पे गिन सकते हैं कि 111 कट जाएगा, 3 से 112 भी कट जाएगा, 113 भी कट जाएगा, सॉरी 113 नहीं कटेगा, बाकी सब आगे उधर भी कट जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य है। तो इसमें कौन सी संख्या अभाज्य है, देखिए 373 ये अभाज्य है। कैसे पता चला, तो इनके पता करने के लिए एक तरीका भी होता है कि हम देखते हैं ऐसे वर्ग निकाल कर, जैसे 20 का वर्ग निकालें
तो कितना हो गया 400। 4 से छोटी है तो 20 से हम छोटी संख्या जितनी है जैसे अभाज्य संख्या है, जैसे 19 हो गई, 17 हो गई, तो इनसे भाग दे देकर देखते हैं, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 83। इसमें कह रहे हैं कि प्राकृत संख्या, तो देखिए इसमें कह रहे हैं n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त होगी। तो बड़ी संख्या के लिए यहाँ पे कह रहे हैं तो हम n बराबर रखेंगे बार बार मान, n बराबर 0 रखेंगे तो देखिए 0 आएगा, n बराबर 1 रखेंगे तो 0 आएगा, n बराबर जब 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, n के क्यूब मतलब 8, और 8 में 2 घटा तो कितना आया 6। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरी बार n बराबर जब 3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 3 3 27, और 27 में 3 माइनस हुआ तो कितना आया 24। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछे हैं, छोटी नहीं तो बड़ी, इस सब कम से कम 6 तो होना चाहिए, 6 से सभी जो ऊपर भी संख्याएं हैं तो वो विभाजित होगी, यानी n बराबर हम 6 रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो 3⁴n और -4⁴ सदैव निम्नलिखित से किससे विभक्त होगा। तो देखिए इसमें हम करनी का रूल लगाते हैं, तो हम देखिए 3 को ऐसे अलग कर देते हैं, 3⁴ और उसकी होल पावर n, 3⁴ का मतलब कितना है 81, 81 की पावर n, माइनस यहाँ पे 4 को ऐसे लिख सकते हैं 4⁴ और इसकी होल पावर n, 4 चौको 16 चौको 64, 64 की पावर n, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद हमको देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे n और n जो है ये दोनों में है, तो यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 81 माइनस 64, और ये कितना हो गया 17 हो गया, यानी ये संख्या जो है 17 से पूर्णतः विभक्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। इसमें कह रहे हैं कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो छोटी पावर है उसको रखते हैं, तो देखिए 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। इससे बड़ा अगर कुछ लेंगे तो वो तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बस यही क्या उभयनिष्ठ होगा 127 प्लस 97, और इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा, ऐड कर लेंगे तो 224, और यही आपकी क्या है उभयनिष्ठ संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए 86। कह रहे हैं कि n एक प्राकृत संख्या हो तो 10⁻⁻1 अंकों का योग इतना हो तो n बराबर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, जब भी आप n, अब एक n एक बार घटा देंगे तो क्या आएगा हमेशा 9n आएगा, यह मतलब 9x है ना, 10⁻n रखेंगे, n का मान कुछ -1 कर देंगे, एक बार हमेशा माइनस होगा तो 9 ही आएगा। 9x बराबर आपको कितना दिया गया है 4707, 9 से काट दीजिए इसको तो 9 पना 45, 2 हो गया, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 523 है ना, तो 523 आपका n का मान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 87। कह रहे हैं कि अगर 1 2 3 4 ये सब संख्याओं को परस्पर गुणा करने पर कितने शून्य प्राप्त हो गए। तो क्या करना है, लास्ट में जितना है आपको 100 उसको रखना है, उससे 5 से भाग करना है, तो ये कितना है 20। अब क्या करना है 20 को फिर रखना है, उससे 5 से भाग करना, तो कितना है 4, दोनों को ऐड कर लेना, कितना हो गया 24 हो गया। अगर ये समझना चाहते हैं तो अलग से इनकी सेपरेट वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इसमें है क्या, देखिए जब गुणा करेंगे तो वहाँ पे हम कभी भी शून्य कब आता है, जब एक 5 और एक 2 का गुणा हो जाए तो शून्य आएगा, 10 हो जाएगा। बाकी आप 3 का 4 में करिए, 5 का 6 में करिए, 7 का किसी में करिए, 8 में करिए, तो इसमें कुछ नहीं होगा। जब 5 मिलेगा 2 मिलेगा तभी जाके होगा, और ऐसा 5 में 10 में और यहाँ पे हर जगह होगा, इसलिए 24 आपके शून्य आएंगे। अब देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे भाग एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक गुणे प्लस शेषफल है ना, ऐसे। तो बस वही करना है आपका। देखिए यहाँ पे भागफल दिया हुआ 403 गुणे 100 और प्लस 58, तो इसमें गुणा बड़ा आसान है, 3 के डबल 0 कर दिए और 2 जोड़ना है, तो बस ये हो गया आपका 40 3 और ये 58, 40 3 58, तो 40 3 58 आपके इस ऑप्शन में है, और ये आपका डी ऑप्शन सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।